हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे बेसिकली 3 पॉइंटों पर आज हमारी बात होने वाली है। पहला पॉइंट कि सर मतलब जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से और कैसे बनता है, ज्वाइनिंग के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएंगे। दूसरी चीज़, सर जॉब मेरी लग गई है लेकिन मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मैं कर रहा हूँ वो कैसे पूरा होगा, उसको मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, इस पर भी मैं बात करूँगा। तीसरी चीज़, हमें कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है A2 A3 B1 B2 C1, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों से आप समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। Hello friends, my name is Anil Singh Rajput. I hail from Sagar, Madhya Pradesh. I have been teaching for the last 8 years and I teach mathematics, English, Hindi and reasoning. And now I am working in the Indian Railway. तो आज का सबसे पहला पॉइंट, सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो देखो, जब भी आपका पैनल में नाम आएगा ना तो उसके बाद ज्वाइनिंग आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जब आपको मिल जाएगा तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ज्वाइनिंग के साथ ही आएगा अटेस्टेशन फॉर्म, 5-6 पन्नों का एक फॉर्म होता है जिसमें आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र करके एक पेज आता है, वो आपको लोकल पुलिस स्टेशन से अपने थाना प्रभारी से बनवाना होता है। उसमें वो चेक करते हैं कि बेसिकली लोकल एरिया में या उस ज़िले के अंतर्गत या उस लोकल एरिया में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, तो वो इजीली बन जाता है और उसकी 6 मंथ तक वैलिडिटी होती है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या मैं पहले से बनवा लूँ, तो पहले से नहीं बनेगा। उसका जो फॉर्मेट है वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ आता है अटेस्टेशन फॉर्म में, है ना, तो वहाँ से बनेगा और 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो बनवा लेना, 5-6 दिन का आपको समय मिलेगा, 15 दिन, 1-1 महीने तक का समय मिलता है। तो केवल 3 ही काम कराने होते हैं। लास्ट अटेंडेड कॉलेज से साइन, 2 जगह राजपत्रित अधिकारी के साइन, 1 जगह SDM के साइन और चरित्र प्रमाण पत्र। बाकी आपको फॉर्म भरना होता है और सारे अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराने होते हैं। तो आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ से बनेगा। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, तो आप थाना प्रभारी से संपर्क करिए कि सर मेरा केस हुआ था। अगर वो FIR मतलब आप फट गई थी या फिर वो केस हट गया था तो हो सकता है आपको अब कोई चार्ज ना लगे हो, तो आप फ्री हो, लेकिन वहाँ जाके बात करिए, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। दूसरी चीज़, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर बचा है, लास्ट ईयर बचा है, तो आप क्या करिएगा, रेलवे में आने के बाद छुट्टियां लेकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, लेकिन आपको रेलवे को सूचना देनी होगी, क्योंकि जब आप सर्विस रिकॉर्ड में बाद में डॉक्यूमेंट जुड़वाएंगे ना तो दिक्कत होने लगती है। तो रेलवे को सूचना दे देना कि मेरे पेपर बचे हैं, या फिर अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो प्राइवेट आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं, छुट्टियां ले लेंगे और रेलवे को NOC लेकर रेलवे को जानकारी देकर ही आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना तो आपको देनी होगी, नहीं तो आप सर्विस रिकॉर्ड में आगे के डॉक्यूमेंट नहीं चढ़वा पाएंगे। और ज्वाइनिंग के समय आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन ITI सब जमा कर दें सर्विस रिकॉर्ड में, क्योंकि जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। जितनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी और टेक्निकल डिग्री हो तो जूनियर इंजीनियर वगैरह देने में, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने में सहूलियत होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और तीसरा पॉइंट, मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर बात करने को कहा था। तो अगर डॉक्टर ने आपको 1-2 दिन में फ्री कर दिया, आपको चश्मा नहीं लगा है, फिज़िकली आप फिट हैं, तो आपको A2 मेडिकली मिला है। अगर आपको 2 डायप्टर तक, मतलब आपके लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, दोनों की अलग अलग, 2 डायप्टर से कम है और आपको चश्मा लगा है, कलर विज़न नहीं है और आप फिज़िकली रूप से फिट हैं, तो आपको A3 मिला है। अगर आपके लेंस की क्षमता, आँखों की क्षमता 4 डायप्टर से कम होनी चाहिए और आपको कलर विज़न नहीं है तो आपको B1 मिला होगा। इसके नीचे अगर आपको कलर विज़न है और 4 डायप्टर से ज़्यादा आपकी क्षमता है तो B2 C1 मिला होगा। तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपका लेंस का पावर है 2D से कम है, दोनों का अलग अलग मैं बोल रहा हूँ, इसका भी चलेगा, इसका भी चलेगा। तो A3 और 4D से कम है तो B1, लेकिन इनमें कलर विज़न नहीं होना चाहिए, और अगर आपको कलर विज़न है तो B2 C1 C2 में से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। जो भी आपका डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा, हर एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अभी से पैनिक मत होइए, अगर आपके डॉक्यूमेंट 10 दिन में नहीं बन पाए, 1 महीना भी लगेगा ना, तो आप 1 महीने बाद ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि DV मेडिकल होने के बाद आपकी नौकरी पक्की है, किसी तरीके से आप बाहर नहीं हो सकते। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय।